हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हम लोगों ने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने रिसोर्सेज की डिफिनेशन जो है वो देखी थी कि रिसोर्सेज वो नेचुरल मटेरियल हैं, यानी कि फ्री गिफ्ट ऑफ क्या है, नेचर है, जिसको कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा अपनी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के थ्रू ज़्यादा यूज़फुल बना दिया जाता है, उसकी यूटिलिटी को बढ़ा दिया जाता है और इस तरह से उससे अपनी नीड्स को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो वही नेचुरल मटेरियल क्या कहलाता है, रिसोर्स जो है वो कहलाता है। कल हम लोगों ने रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन जो है वो देखा था और आज हम हर जो है उसका जो उसमें फोर बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन किया गया, उसमें से हर उसको जो है वो देखेंगे। फर्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या है, बायोटिक रिसोर्स। दीज रिसोर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, यानी कि ये जो रिसोर्स हैं, ये जो संसाधन हैं, बायोस्फीयर जैव मंडल से हम लोगों को ऑब्टेन्ड होता है, प्राप्त होता है। ह्यूमन बीइंग, लिवस्टॉक, फ्लोरा एंड फौना। और इसमें जो है बायोस्फीयर या बायोटिक रिसोर्स में कौन शामिल है, ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य, लिवस्टॉक यानी कि पशुधन, फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे, नेचुरल वेजिटेशन एंड फौना में भी आपका वाइल्ड लाइफ जो है वो इसमें शामिल किया जाता है। कोल एंड पेट्रोलियम में बी कंसिडर्ड एज बायोटिक रिसोर्स एज दे आर फॉर्म्ड बाय डिकेइंग ऑफ लाइफ फॉर्म्स। कोल और पेट्रोलियम को भी बायोटिक रिसोर्स में जो है वो शामिल किया जाता है, यानी कि जैव संसाधन में इसको भी शामिल किया जाता है। बिकॉज माना जाता है कि लाखों करोड़ों साल पहले जब जो आपके अर्थ पर नेचुरल वेजिटेशन था, यानी कि जो पेड़ पौधे थे और जो जीव जंतु थे, अर्थ के अंदर दबने की वजह से और डिकेइंग होने की वजह से, यानी कि नष्ट होने की वजह से धीरे धीरे वो कोल और पेट्रोलियम के रूप में जो है वो चेंज हो गए। तो इसलिए इनको भी जो है, कोल और पेट्रोलियम को भी जो है बायोटिक रिसोर्स में जो है वो इंक्लूड किया जाता है। सेकंड क्या है, एबायोटिक रिसोर्स। सेकंड, एबायोटिक रिसोर्स। These resources are composed of non-living things, example soil, rocks, metal, winds, etc. ठीक, एबायोटिक रिसोर्स यानी कि अजैव संसाधन, जिसमें कि आपके नॉन लिविंग थिंग्स को जो है वो शामिल जो है वो किया जाता है, जैसे सॉइल, रॉक्स, मेटल्स एंड विंड्स। ये भी जो है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, फ्री गिफ्ट ऑफ क्या है, नेचर है। लेकिन चूंकि इसमें जीवन जो है वो नहीं पाया जाता, इसलिए इनको नॉन लिविंग जो है रिसोर्स या एबायोटिक रिसोर्स में, अजैविक संसाधन में जो है वो इंक्लूड किया जाता है। सेकंड है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी और लिमिटेशन ऑफ यूज़, यानी कि जो है सीमितता या समाप्ति के आधार पर क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्या है आपका, रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, नवव्यकरणीय रिसोर्स कहा जाता है। ठीक, यानी कि जिनकी सप्लाई जो है वो बार बार होती रहेगी और ये कभी जो है वो ख़त्म जो है वो नहीं होंगे। द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूव्ड आर रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। यानी कि ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको कि हम क्या कर सकते हैं, रिन्यूव कर सकते हैं, या दोबारा हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। किसके थ्रू, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू। तो इनको हम रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्स जो है वो कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ, दे कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज। ठीक, तो इसमें जो है ये इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, आपका टाइडल एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ, इन सब को जो है वो शामिल किया जाता है और ये कभी भी समाप्त होने वाले जो हैं वो क्या हैं, नहीं है। इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, फ्लो और कंटिन्यूअस रिसोर्स। ठीक, यानी कि निरंतरता के आधार पर। दीज रिसोर्स कैन बी यूज्ड एंड रिप्लेनिश्ड एट द सेम टाइम, यानी कि ये वो रिसोर्स है जिनको कि उसी समय क्या किया जा सकता है, रिप्लेनिश्ड किया जा सकता है, यानी कि दोबारा इसको, इसकी कमी को जो है वो पूरा किया जा सकता है। इट डज़ नॉट रिमेन इन वन लोकेशन, और ये एक ही स्थान पर नहीं रहता है, बचा नहीं रहता है। एंड मूव्स अबाउट बिकॉज ऑफ नेचुरल एक्शन इन द फिजिकल इन्वायरमेंट, और ये जो है अपने कहा जाए तो नेचुरल एक्शन की वजह से, यानी कि इसमें
प्राकृतिक क्रियाएं जो है वो होती रहती हैं, और इसकी वजह से ये हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या करता है, मूव जो है वो करता रहता है, घूमता रहता है एक प्लेस पर जो है वो, इसलिए नहीं रहता है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, रनिंग वाटर, सोलर रेडिएशन, विंड एंड टाइड्स। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो बहता हुआ पानी है, यानी कि आपका रिवर का जो फ्लो है वो रुकता नहीं है एक जगह पर। सोलर रेडिएशंस भी जो है वो नहीं रुकता है, सौर विकिरण भी सभी जगहों पे पाया जाता है। विंड एंड टाइड ये भी जो है वो मूव जो है वो करते रहते हैं, और इस तरह से इसकी सप्लाई उसी समय जो है वो तुरंत हो सकती है, यानी कि इसको रिप्लेनिश तुरंत उसी समय जो है वो किया जा सकता है। सेकंड क्या है, बायोलॉजिकल रिसोर्स। दीज रिसोर्स आर फॉर्म्ड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज़ फर्दर कैरेक्टराइज इनटू टू टाइप्स। ठीक, अब इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो फॉर्म्ड होते हैं, जो बनते हैं, उनको जो है वो शामिल किया जाता है। इट इज़ ए फर्दर कैरेक्टराइज इनटू टू टाइप्स, इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट कवर एंड फ्लोरा, और सेकंड क्या है, वाइल्ड लाइफ फौना। तो इनकी भी सप्लाई जो है वो होती जो है वो निरंतर रहती है। कुछ पेड़ पौधे कटते हैं तो उनकी जगह पर दूसरे नए पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं। इसी तरह जो जानवर हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, और इस तरह से ये जो है साइकिल जो है वो चलती रहती है, ये कभी समाप्त जो है वो नहीं होती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि जिनकी सप्लाई नहीं की जा सकती, जो क्या है, लिमिटेड हैं हमारे अर्थ के अंदर या अर्थ के ऊपर, और एक बार यूज़ करने के बाद ये क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और उनको हम दोबारा जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। दीज रिसोर्सेज आर फॉर्म्ड थ्रू लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड एंड कैन नॉट बी रिन्यूड, मिनरल्स, मेटल्स एंड फॉसिल फ्यूल। ठीक, ये वो रिसोर्स हैं जो कि एक लंबे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में जो है वो बनते हैं, यानी कि लंबे भूगर्भीय अवधि में जो है इनका निर्माण जो है वो होता है, इनका फॉर्मेशन जो है वो होता है, और इनको दोबारा रिन्यूड नहीं किया जा सकता है, यानी कि इनको दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिनरल्स, मेटल्स एंड फॉसिल फ्यूल। दीज रिसोर्सेज में फर्दर भी कैटेगरीज एज रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। तो कल हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस जो है वो किया था कि मेटल्स कैन बी रिसाइकल्ड बाय टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, सो दे आर रिसाइक्लेबल। अब इसमें से जो मेटल है वो क्या है, रिसाइक्लेबल है, जैसे कि आपका आयरन है, कॉपर है, या गोल्ड है, सिल्वर है। इनको हम टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको मेल्ट करके फिर उससे दोबारा नई चीज़ें जो है वो बना सकते हैं, यानी कि इसको रिसाइकिल करके उसका दोबारा यूज़ जो है वो किया जा सकता है। नॉन रिसाइक्लेबल, फॉसिल फ्यूल्स बर्न readily and cannot be recycled, so they are non recyclable। फॉसिल फ्यूल यानी कि कोल और जो पेट्रोलियम है, ये एक बार बर्न होने के बाद जो है एनर्जी दे देते हैं, और बर्न होने के बाद वो फिर यूज़ में दोबारा नहीं लाए जा सकते हैं, यानी कि उनको हम दोबारा रिसाइकिल करके जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो नॉन रिसाइक्लेबल होता है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल होता है, यानी कि अनव्यकरणीय होता है, जिसका दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसमें पहला क्या है, यानी कि स्वामित्व के आधार पर क्लासिफिकेशन। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, यानी कि व्यक्तिगत संसाधन जिसको कहा जाता है। दीज रिसोर्स आर ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। एग्जाम्पल, यानी कि ये जो रिसोर्स हैं इस पर क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से क्या होता है, निजी स्वामित्व जो है वो होता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, प्लांटेशंस, यानी कि कोई बागान हो। फिर क्या है, पास्चर लैंड, यानी कि चारागाह भूमि हो। फार्म लैंड, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड। वाटर इन वेल, यानी कि कुएं का पानी। और पॉन्ड, ये जो है वो क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स है, यानी कि इस पर किसी एक व्यक्ति की जो है वो क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो उसका क्या है, ओनर है। फिर क्या है, सेकंड कम्युनिटी ओन रिसोर्स। दीज रिसोर्स आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि ये वो रिसोर्स हैं जिन तक उस कम्युनिटी के, यानी कि एक समुदाय के सभी लोगों की पहुंच जो है वो होती है। एग्जाम्पल के लिए ग्रेजिंग ग्राउंड, ब्यूरियल ग्राउंड, पॉन्ड इन विलेज, पब्लिक पार्क्स। ठीक, यानी कि चारागाह जो मैदान है, ब्यूरियल ग्राउंड यानी कि कब्रिस्तान या शमशान गृह या गांव में जो तालाब होते हैं, और जो पब्लिक पार्क्स होते हैं यानी कि सार्वजनिक जो पार्क होते हैं, वो
उस पूरी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी या रिसोर्स जो है वो माने जाते हैं, यानी कि उसका यूज़ उस कम्युनिटी के या एक स्थान के सभी लोग जो है वो कर पाते हैं। नेशनल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर अंडर द सेंट्रल ऑफ नेशन कंट्री, एग्जाम्पल कैनाल, कोल माइंस, टेरिटोरियल सी अप टू द 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, रेलवे एक्सेट्रा। अब इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक, ये वो रिसोर्स हैं जिन पर कि किसी नेशन का, किसी कंट्री का क्या होता है, कंट्रोल जो है होता है, अधिकार जो होता है। एग्जाम्पल के लिए कैनाल, यानी कि भारत के अंदर जितनी भी नहरें बनाई गई हैं वो इंडिया की जो है वो क्या है, रिसोर्सेज हैं। फिर क्या है आपका जो है कोल माइंस, यानी कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो है जितने भी कोल माइंस पाए जाते हैं वो हमारे कंट्री का क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। टेरिटोरियल सी, यानी कि जो आपकी समुद्री सीमा है, हमारे कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल मील तक जो है वो हमारा जो है नेचुरल रिसोर्स जो है वो माना जाता है, यानी कि कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल मील तक जो है, माइल्स तक जो टेरिटोरियल सी होता है, समुद्र होता है, वो इंडिया की नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत जो है वो काउंट किया जाता है। और इसी तरह रेलवे लाइनें जो डेवलप की गई हैं वो भी हमारी क्या हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं। फिर क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिसको कहा जाता है। दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड रेगुलेट बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ओपन सी यूज्ड फॉर पीसफुल नेविगेशन। ठीक, ये वो रिसोर्स हैं जिन पर कि जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, रेगुलेट जो है वो किया जाता है, और एक तरह से इसकी देख रेख भी जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा की जाती है। ठीक, या एग्जांपल के लिए ओपन सी यूज फॉर पीसफुल नेविगेशन, यानी कि जो खुला समुद्र होता है वो शांतिपूर्ण नौकायन के लिए यूज़ किया जाता है। ओपन स्काई फॉर फ्लाइट मूवमेंट, ठीक, खुला आकाश फ्लाइट मूवमेंट के लिए। फिर क्या करा है, द ओशिनिक रिसोर्स बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंगिंग टू ओपन सी, यानी कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नेशनल रिसोर्स में जो है कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो नेशनल रिसोर्स कहलाता है। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि द ओशिनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन सी, यानी कि ये जो आपका 12 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड जो भी ओशिनिक रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक, वो क्या कर रहा है, माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू द ओपन सी, यानी कि वो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो है वो खुले समुद्र से जो है वो उसको माना जाता है, और सभी देश जो है वो इसका यूज़ जो है वो कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवस्था के आधार पर। सबसे पहला क्या है इसमें, पोटेंशियल रिसोर्स। दीज रिसोर्स आर फाउंड इन ए रीजन इन एबंडेंस बट हैव नॉट बीन developed properly. Example, solar and wind energy in Gujarat and Rajasthan, vast tidal waves in the coast of India. ठीक, ये वो रिसोर्स हैं जो कि एबंडेंस पाए जाते हैं, यानी कि बहुतायत या पर्याप्त मात्रा में किसी रीजन में जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन उनका डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाया है। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया में गुजरात और राजस्थान में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के डेवलपमेंट की क्षमता जो है वो है। ठीक, और इसी तरह इंडिया का जो कोस्टल रीजन है उसमें भी टाइडल एनर्जी के डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ या पोटेंशियल जो है, बट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज उतना डेवलप ना होने की वजह से, या कहा जाए कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ना होने की वजह से उनकी जो पोटेंशियल है, जो उसकी क्षमता है, उसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और इस वजह से हम लोगों के यहाँ एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो क्या है, अभी भी लिमिटेड हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज, यानी कि ये वो रिसोर्स हैं जिनका पूरी तरह से डेवलपमेंट जो है वो हो चुका है, यानी कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, उनका यूटिलाइजेशन अवेलेबल टेक्नोलॉजी से कितने समय तक जो है वो होगा, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए कोल एंड पेट्रोलियम, तो कोल और पेट्रोलियम के कितने स्टॉक हमारे देश में या पूरे विश्व में हैं, इनके बारे में पूरा
जो है वो नॉलेज जो है वो हो चुका है, बिकॉज क्या कह रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ एसेसिबिलिटी डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ डेवलप्ड रिसोर्स। ठीक, तो टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी की वजह से और लेवल ऑफ एसेसिबिलिटी और जो है पहुंच की वजह से जो डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी के बारे में भी जो है वो पूरा ज्ञान जो है वो हो चुका है। स्टॉक these resources have the potential to satisfy human need, the required technical knowledge to use them it not develop। ठीक, अब ये वो रिसोर्स हैं यानी कि जिनका स्टॉक है, जिनका भंडार जो है वो है जो, और ये रिसोर्स जो है वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की पोटेंशियल या क्षमता जो है वो रखते हैं, बट इसके डेवलपमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज चाहिए वो अभी डेवलप जो है वो नहीं हो पाया है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर कैन बी ए रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी, बट टेक्निकल नो हाउ फॉर दिस पर्पज़ इज़ नॉट अवेलेबल। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो जिससे कि वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है उस वो एनर्जी का एक जो है सोर्स जो है वो हो सकता है, यानी कि उससे एनर्जी जो है वो जनरेट की जा सकती है, लेकिन टेक्निकल डेवलपमेंट उतना नहीं है, टेक्निकल नॉलेज अभी इसके बारे में उतना नहीं है कि जो है इनका किस प्रकार से इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाए, ये अभी नहीं हो पा रहा है। रिजर्व्स these are specific stocks for which appropriate technological know